Friends, hope you will be fine and healthy at your home. Okay, in second part now we will continue our videos that is related to justice. Now we have studied about justice. In last videos we have studied about justice, the meaning of justice. We have also studied about the meaning of justice, and we have studied about the meaning of justice in ancient time. Now we have studied about justice through a flow chart. अब मैं आपको जस्टिस के बारे में एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको यहाँ समझाना चाहूंगा। जस्टिस का अगर हम मीनिंग की बात करें, इन लास्ट वीडियोस में हम लोग मीनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। जस्टिस मींस इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करना, फेयर ट्रीटमेंट करना, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना, दैट इज कॉल्ड जस्टिस। अब बात करते हैं हम लोग एंशिएंट टाइम में और मॉडर्न टाइम में। नाउ वी हैव स्टडी अबाउट इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो जस्टिस प्रोवाइड करने का जो काम किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था? एक किंग के द्वारा। एक किंग होता था, जो राजा होता था, राजा लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करता था। मेनली राजा का जो काम था वो यही था कि वो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करे। एंशिएंट टाइम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अकबर महान का आपने नाम सुना, द ग्रेट अशोक का आपने नाम सुना, उनका मेन टारगेट एक ही होता था, लोगों से अपने धर्म का पालन कराना और एक तरह से लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। बट नाउ वी हैव स्टडी अबाउट इन पॉलिटिकल थ्योरी मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में अगर आप लोग बात करें, जस्टिस प्रोवाइड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज गिवन टू जुडिशरी। अवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल, सो वी हैव सेड दैट जस्टिस, our judiciary is independent and powerful, so he provides justice without any discrimination, that is related to justice. So we have studied about in modern time judiciary provides justice, and there is also provision of the different type of court in which they have to be provided without discrimination justice. Supreme Court, the highest court of India, that is called apex court of India. And the second step, High Court, there is also provision in Indian Constitution that there is also a High Court in each state, and there is also same High Court of 2 or 3 states. And now we have studied about the District Court. District Court के बारे में, ये सबसे छोटी अदालत होती है हमारी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी हम लोग 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक सिविल कोर्ट होती है और दूसरी हमारी इसमें सिविल कोर्ट, और सेकंड होती है इसमें क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि जहां पर अपने क्रिमिनल कोर्ट होती है, क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनको सुना जाता है। सिविल कोर्ट में जो हमारे जनरल मुकदमे होते हैं उनको सुना जाता है। तो इस फ्लो चार्ट के द्वारा भी आपको समझ आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस। जस्टिस एंशिएंट कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू किंग्स, किंग से रिलेटेड होती थी। इफ वी हैव टू बी टॉक अबाउट द मॉडर्न टाइम, दैट इज रिलेटेड टू जुडिशरी, जुडिशरी से रिलेटेड है, विच हैव टू बी प्रोवाइड। आज के समय में आप लोग जानते हैं जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल है, जो बगैर डिस्क्रिमिनेशन के लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ द कोर्ट्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, district court. There is also provision, district court also divided into 2 parts, civil court and criminal court, which have to be provided justice without any discrimination. That is most important topic about justice. Okay student, now we will continue. There are 2 philosophies about, you can say these are the principle of justice. The idea that justice involve giving each person his dues and equal consideration to all individual. कहते हैं कि जो आइडिया है, जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या कहता है जस्टिस का, कि जो आइडिया है जस्टिस का, इन्वॉल्व गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यूज, कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो ड्यू है वो उसको देना, एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल, और सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना, किसी को किसी प्रकार के कोई प्रिविलेजेस ना देना। दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। एंड द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वल ट्रीटमेंट कैन रिजल्ट्स इन अनजस्टिस रिजल्ट। कहते कि अगर हम लोग इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, कैन रिजल्ट इन अनजस्ट रिजल्ट्स। कहते कि यदि हम इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे आते हैं, यदि हम लोग अनइक्वल ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी हमें अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि समाज में किसी को भी किसी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज रिलेटेड टू जस्टिस, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जस्टिस। एंड थर्ड प्रिंसिपल इज प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, यानी कि जो सामाजिक न्याय है। यहां पर मैं सोशल जस्टिस के बारे में बात करना चाहूंगा, सामाजिक न्याय के बारे में बात करना चाहूंगा। एवरी सोसाइटी, प्रत्येक समाज के अंदर जस्टिस प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, बिकॉज देयर आल्सो डिफरेंट पीपल, we can different between on the basis of language, caste, gender, religion. There is also, but social justice say that social treatment, equal social treatment. There is also
नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, दैट इज कॉल्ड सोशल जस्टिस। यानी कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनको किसी प्रकार का कोई प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट विद सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल जस्टिस, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल, यानी कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल क्या कहलाता है? वो भी हमारा सोशल जस्टिस कहलाता है। इन दिस नेक्स्ट वीडियोस वी हैव स्टडी अबाउट सोशल जस्टिस थ्योरी, दैट थ्योरी इज रिलेटेड टू जॉन रोल थ्योरी। If we are study about justice, there is the most important theory related to John Rawls theory. In next videos, we are studying about social justice theory that is given by John Rawls. John Rawls is a very intellectual or very important political thinker who has given the most important theory that is related to social justice, in which we have studied next videos. That is most important topic, that there are three principles that we have to be study about. These are the principles of social theory. Okay student, we will continue our topic in next videos. We will meet, so read this chapter from your NCERT book that help you. I have also sent the PDF file of NCERT books. That is the most important chapter, justice. As you know, these words you are using many times in your daily life, but what is the meaning of justice? What are the concept of justice? What are the principle of justice? What is the modern concept of justice and the ancient concept of justice? You have all these study in these books. Okay student, thank you and have a nice day.